स्वागत है आप सबका टेलविंड सीएसएस के एक लेक्चर में। यहाँ पे हम एक ही लेक्चर में पूरा पाइल अप कर देने वाले हैं टेलविंड सीएसएस को, शुरू से लेके एंड तक टेलविंड सीएसएस समझेंगे। और कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमें सिर्फ लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, हमें कंपनी लेवल एंटरप्राइज लेवल नॉलेज लेंगे। कहाँ टेलविंड सीएसएस हमें क्यों सीखनी चाहिए कार्तिक भाई, हमें रियल लाइफ क्या इम्प्लीमेंटेशन है ये भी देखेंगे। यही होता है कहीं ना कहीं। चलिए गाइस, अब आप देखते हैं कि लाइक जैसे अभी मैं ये वीडियो में बैठा हूँ, अगर मैं नॉर्मल वीडियो ऑन करूँगा तो आपको क्या पता बोरिंग लगे। बट आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे यहाँ पर आग जल रही है, तो क्या होता है, चीज़ें कुछ इंटरेक्टिव होती हैं, कुछ मूवमेंट एनिमेशंस, ये सब चीज़ें पसंद आती है किसी भी इंसान को, है ना। तो कुछ इसी तरह से पसंद आती ही नहीं आती गाइज। हाँ भैया। अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ विजय ब्रो कि आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वेबसाइट देखनी है। आप ये वेबसाइट देखते हो, ये वेबसाइट की आप डिज़ाइनिंग देखो, स्टाइलिंग देखो, क्या ये मैं बूटस्ट्रैप से बना सकता हूँ? नहीं। नहीं बना सकता। सिंपल सी बात है, मैं कितना भी एफर्ट कर लूँ मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है, डार्क थीम की, गोल्डन कलर की या ब्लू कलर की। ये ज़रूरी नहीं है ना बूटस्ट्रैप के पास ये कलर हो। एम आई राइट? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब हाँ यहाँ पे भैया। आदित्य ब्रो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे यहाँ पे लाइक यहाँ पर होता क्या है। कोई भी वेबसाइट हमें बनानी है, लाइक मैं आपको अपने कुछ डेमोज दिखाता हूँ। पोर्ट, हाँ, ये वेबसाइट हम टेलविंड में बना सकते हैं, ओ सॉरी बूटस्ट्रैप में बना सकते हैं क्या ये वेबसाइट ऐसी? यस और नो गाइज, आंसर दीजिए। बना सकते हैं। नहीं, हाँ भैया। गलत। हाँ भैया कर रहे हो। जब कल मैंने बनाया बूटस्ट्रैप के पास लिमिटेड कंपोनेंट्स हैं, उसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती है, बोला था कल। पर कार्ड तो था ना इसमें बनने में। इस कलर का नहीं बना पाओगे, जरूरी नहीं गोल्डन कलर आ पाओ। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, हाँ भैया मत किया करो हर चीज़ में, थोड़ा ना कोडिंग को सीरियसली लिया करो, मजाक नहीं है। बहुत बड़ा डोमेन है आज की डेट में, डॉक्टर से ज़्यादा एक प्राइवेट कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमा रहा है। तो थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट करा करो। हाँ ये भैया ना भैया, ये सेमिनार नहीं चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का कि वो लगवाए जा रहे हो जय जयकार। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मूवमेंट है, ये बना पाओगे बूटस्ट्रैप से? नहीं। कस्ट देखो, आप लोग समझते क्यों नहीं हो एक बार में यार, गलत गलत इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आता, साला स्प्रेड कौन करता है तुम लोगों के माइंड में? तुम लोग यार इंस्टा पे ना 10 लोगों को फॉलो करते हो, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है तुम्हारी दिक्कत है। होता क्या है, कोई बोलता है डेटा साइंस करो, कोई बोलता है फुल स्टैक करो, तुम उसी में अटके रह जाते हो। अब यहाँ आ गए हो ना भैया, यहाँ की चीजें देख लो 3 महीने, और माइंड को अपने कंफ्यूज मत करो कोई भी बच्चा। कल मैंने तुम लोग को क्या बताया था सलमान, क्या बताया था मैंने, कि ये जो चीजें हैं लाइक बटन में जाएंगे, तो बटन में सलमान कितने बटन थे हमारे पास यहाँ पे? ये 4 बटन थे, 8 बटन जितने भी हैं। ये इनकी क्लासेस ये थी BTN डार्क BTN लाइट। अरे मेरे को पर्पल कलर का बटन लेना होगा अंडररेटेड कोडर वेबसाइट में, तो मैं कैसे लूंगा? बटन से। क्या पता बूटस्ट्रैप से ले भी लूं, बट तब भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? प्रॉब्लम आई नहीं आई, इसने बोला मुझे 10 कलर चाहिए, ये प्रॉब्लम आई नहीं आई, ऐसी वेबसाइट बूटस्ट्रैप में कभी नहीं बन पाएगी। समझ आया नहीं है? कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कलर्स क्लाइंट नीड्स बूटस्ट्रैप में नहीं हो पाएगा। क्यों? बूटस्ट्रैप में सबका फॉर्म ऐसे ही दिखेगा, बट किसी को अपना फॉर्म ऐसा नहीं चाहिए, सबको अपना फॉर्म कैसा चाहिए? अलग अलग चाहिए। देखो इनके कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ, इनका फॉर्म देख रहे हो कितना अलग है, ये देखो बूटस्ट्रैप में बना हुआ है, ये बहुत कॉमन फॉर्म है। अब इनका फॉर्म देखो, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म देखो अलग है। ये बूटस्ट्रैप से बना पाओगे? ये बूटस्ट्रैप से बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। समझे? अब इसी वेबसाइट से मैं आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स पे ले चलता हूँ जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे। ये वाली वेबसाइट पे ले चलता हूँ, ये मैंने क्लाइंट के लिए बनाए थे, आज भी यूज़ करते हैं। इससे अपने सर्वर ये बेचते हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हो बहुत सही ये लोग करते हैं। और ये देखो यहाँ ना क्रेडिट भी दिया हुआ है मुझे, डिज़ाइन बाय कार्तिक राय, और ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी टैग किया हुआ है। तो ऐसे आप भी जिस प्रोजेक्ट पे काम करें, ज़रूर अपने आप को नीचे कहीं ना कहीं टैग करवा लें। इट्स ओके गाइज।
अब देखो यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक किया, लॉगिन है नहीं हमारे पास, रजिस्ट्रेशन हमने किया, क्या बूटस्ट्रैप से बना हुआ है। बट आप देखो इस कंपनी का फॉर्म और इस कंपनी का फॉर्म एक जैसा नहीं है, तो ये बेकार नहीं लग रहा आपको? आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, राइट नाउ इतना अच्छा फॉर्म कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कहीं भी देखो, आप कहीं भी जाके देखना, इतना अच्छा हाई क्वालिटी का फॉर्म कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल थीम बेस्ड। थीम बेस्ड समझते हो? हमने एक थीम चुन रखी है ब्लैक कलर की, पर्पल कलर की, कि ब्लैक कलर की थीम होगी और बटन्स जो होंगे वो पर्पल कलर के होंगे। सो हाउ इट्स गोना पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो रहा है बच्चों? इसके लिए क्या आना चाहिए सिद्धार्थ? थोड़ा सा दिमाग लगाए करो, हाँ मत बोला करो हर चीज में, ठीक है? टेलविंड सीएसएस। टेलविंड। अब टेलविंड सीएसएस के लिए क्या करना होता है? कभी कोई यूट्यूब वीडियो पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। हमें जिस कंपनी ने टेलविंड सीएसएस को बनाया है, हमें उसकी पास जाना है। गए इसके पास? अब देखो ये तुम्हें यहाँ एक वीडियो दिखा रहा है, ध्यान से देखो इस वीडियो को। ये जैसे जैसे लिख रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? कोड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? द मोमेंट ही इज राइटिंग कोड, यहाँ देखो ध्यान से, कि जैसा चाहता है वैसे बनेगा। ध्यान से देखो, यस और नो बच्चे, बन रहा है? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो साहिल ब्रो, कि ये जैसा देखो सेंटर किया, सेंटर हो गया। देखो अभी वेबसाइट रिलोड करता हूँ साहिल, दोबारा से देखो, ऐसा था पहले। अब यहाँ फोकस करो, यहाँ कोडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशंस, राइट में लाइव चेंजेस। देखो इसने बड़ा कर दिया और इसने फॉन्ट मीडियम स्काई कर दिया और इसमें लिख दिया फ्लेक्स, फ्लेक्स गैप 2, और ये कर दिया टेक्स्ट ग्रे 550 400, और इसमें आइटम सेंटर सेंटर कर दिया। तो क्या हो गया? बहुत अच्छा बन गया। क्या ये बहुत मुश्किल था? इस वीडियो से समझ आ गया होगा अब करना क्या है। क्या करना है? क्या करना है सिद्धार्थ बताओ? कोई बच्चा बताएगा वीडियो से क्या समझ आ रहा है इससे? आई इसमें जो ऑलरेडी कुछ क्लासेस बनी पड़ी हैं, जस्ट हम अपने HTML के अंदर उन क्लासेस का यूज कर दे रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेम लाइक बूटस्ट्रैप। लेकिन यहाँ पर क्या है? कस्टमाइजेशंस है। कस्टमाइजेशंस मतलब लाइक, मैं समझाता हूँ। लाइक ये हमें हमें खुद सीएसएस बनाने का मौका देता है। अगर मैंने लिखा फ्लेक्स आइटम सेंटर्स, तो आइटम सेंटर मतलब आइटम सारे क्या हो जाएंगे? सेंटर में हो जाएंगे। समझ आया नहीं आया? यहाँ पे क्या लिखा है? फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट स्काई। टेक्स्ट स्काई मतलब क्या होता है? ब्लू, स्काई ब्लू। टेक्स्ट स्काई 500, ये कलर होगा कोई ना कोई। समझे नहीं समझे? अब नीचे क्या लिखा है? गैप 2। गैप 2 लिखते ही गैप 2 काम हो गया। तो जो चीज़ें लिख रहा है क्लासेस में, वो चीज़ें क्या हो रहा है? वर्क कर रही हैं अकॉर्डिंग टू दैट। फ्लेक्स लिख रहे हैं, फ्लेक्स बन जा रहे हैं, जबकि फ्लेक्स के लिए हमें सीएसएस लिखनी पड़ती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब यहाँ देखो टेक्स्ट ग्रे 600। टेक्स्ट ग्रे 600 का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट ग्रे 600 कलर का होगा। क्लासेस का ही खेल है बच्चों। यस और नो बताओ, बताओ ये यस और नो, जल्दी बताओ भाई। पीछे गाने वाने मत बजाओ और बोलो, थोड़ा शांत हो जाए जो भी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप क्लासेस पे खेल रहे हो। तो इसको लिंक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहले टेलविंड लगाने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। यूजिंग वाइट, यूजिंग पोस्ट सीएसएस, यूजिंग टेलविंड सीएलआई, फ्रेमवर्क आउटलेट्स और गाइड्स, और प्ले सीडीएन। तो अब फ्रेमवर्क गाइड क्या होता है? याद है कल बूटस्ट्रैप में हमने पढ़ा था एनपीएम आई? तो मैंने क्या बोला था एनपीएम आई क्या होता है? रिएक्ट में यूज होता है कुछ। बहुत बढ़िया हर्ष, एकदम अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। एनपीएमआई होता है रिएक्ट के लिए इस्तेमाल, तो वो वाला हम नहीं कर रहे थे हर्ष अभी। अभी के लिए हमने कौन सा इक्विप किया था? कौन सा इक्विप किया था शिवम अभी के लिए हमने? बताइए, अभी के लिए हमने कौन सा वाला इक्विप किया था? बोलिए शिवम। इनमें से 5 में से कौन सा तरीका हमने कल इस्तेमाल किया था? किसी को भी नहीं पता? सीडीएन वाला। सीडीएन वाला, बहुत बढ़िया सलमान। क्या होता है सीडीएन में? कंटेंट डिलीवरी में हाँ वेरी गुड, आगे बताओ बताओ बताओ, आगे बताओ।
क्या बताया था भैया सीडीएन में हम मतलब हम्म, मतलब सीएसएस लगाते हैं और स्क्रिप्ट लगाते हैं ना उसमें। हाँ, तो वो क्या कैसे लग फिर जाती हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट भी समझाया था, याद है किसी को? वो भैया कॉपी करके इधर से फिर उधर पेस्ट करना होता है ना। हाँ, ये तो बढ़िया काम बता रहे हो, लेकिन वो लिंक में क्या, लिंक का मतलब क्या होता है, सीडीएन का मतलब क्या होता है, वो जो लिंक होता है उसका मतलब? मतलब भैया वो यूं होता है कि आपके ना वो बूटस्ट्रैप क्लॉज लग चुका डिलीवरी है, मतलब नेटवर्क। वो डिजाइन बदल जाएगा ना, उसमें साइज बदल जाएगा उसका, हाँ, ये तो तो सबको पैसे लग पता है, जाएगा। मेरा कहने का मतलब याद करो सलमान सही से, ये जो चीज़ होती है इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ का? कौन बच्चा बताएगा? ये भैया हमने जो ये लिंक कर दिया है, जो हमारा क्लॉज डिलीवरी नेटवर्क है हम्म बूटस्ट्रैप का, हम्म उसकी फाइल हमने यहाँ पे लिंक कर दी है, जो मेन डॉट सी एस एस करके है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता है कि देखो, एक जो फाइल है जो बूटस्ट्रैप नाम की वेबसाइट पे पड़ी है, बताया था नहीं बताया था सलमान, अब याद करो, cdn.jsdeliver.net नाम पे पड़ी है, ये फाइल पड़ी है बूटस्ट्रैप min.css, हाँ और सलमान डाउनलोड करके भी दिखाया था। अब आप ही लोग देख लो कितने हाँ बच्चे भैया। आंसर कर पा रहे हो। ये कल दिखाया था खोल के, एक फाइल दिखाई थी 13,000 लाइन कोड की, बताओ हितेश और हर्ष, दिखाई थी नहीं दिखाई थी? जी भैया 12,000 लाइन की अब कोड भाई था। आप सब ना अपना लेवल सोच लो कि कल बताई हुई चीज़ तुम आज नहीं मेरे को बता पा रहे हो, और तुम कॉन्सेप्ट याद नहीं कर पा रहे हो कि बूटस्ट्रैप कैसे चलती है। अरे यार, हर सीधी सी बात थी, बूटस्ट्रैप कंपनी ने इतनी सारी कोडिंग कर रखी है, और ये कोडिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, या तो डाउनलोड कर लो, ये यूज़ कर लो, ये फोल्डर यूज़ कर लो। क्या करना होगा, ये वाली फाइल इंपोर्ट कर देंगे अपने, जैसे एक्सटर्नल सीएसएस लिंक करते हैं सलमान, करते हैं ना, सीएसएस के 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस लिंक करते हैं, वैसे ये वाली फाइल हाँ लिंक कर भैया। दो। या तो अगर हम्म। डाउनलोड नहीं करना चाहते, झंझट नहीं लेना चाहते, तो क्यों, कौन सा लिंक इस्तेमाल करो, सीडीएन। कौन सा? सीडीएन लिंक। सीडीएन लिंक से क्या होता है सलमान, ये सर्वर पे रखी हुई फाइल है जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं अपने हाँ प्रोजेक्ट में बिना डाउनलोड किए। हर्ष, यही मतलब था इसका? हाँ भैया। तो आप लोग यार बोलते क्यों नहीं हो, तुरंत माइक म्यूट करके म्यूट कर ले रहे हो, एकदम पैसे लग रहे हैं क्या आप लोग को बोलने के? भाई ऐसे नहीं चलेगा, मेरा लॉस नहीं है, मैं तो भले के लिए आपके कहता हूँ। मैं तो बार बार बोलता हूँ भगवान करे आपका भला हो, ये सबका, आप लोग समझते क्यों नहीं हो चीज़ें, ऐसे नहीं चलेंगी। आप जो अलग वे में सारे जा रहे हो, बोलना सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी पड़ेगी, और ये कोडिंग के बैक ऑफ द कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्यों चलती हैं चीज़ें, कल को फटेगा कैसे देखोगे कहाँ से फट रहा है, नॉलेज ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो। कोर्स करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप बस लगा रहे हो बनाए जा रहे हो, एक एक चीज़ का कोर नॉलेज होना चाहिए, तब आगे तो खुद भी पढ़ लोगे, समझे, आगे तुम लोग खुद भी कर लोगे। क्लियर है बच्चों? बताओ पहले मुझे। अब इसी तरह से एक फाइल बनाते किसकी, एलविन सी एस एस की। एलविन डॉट एच टी एम एल। ठीक है? अब टेलविंड की खासियत क्या है, क्या है खासियत, सीडीएन पे क्लिक करना है, इसके पास बस एक ही लिंक होता है, कौन सा, उसी में दोनों होता है। स्क्रिप्ट टेलविंड स्क्रिप्ट का वाला। कॉन्सेप्ट अलग है, बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट अलग है, बस एक स्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पर। अब क्या होगा, H1 में लिखना फिर से सलमान भाई, ठीक है, अरे ठीक है, ओपन मैं विद, मेरी नाम का स्पेलिंग गलत है। अरे वो तो मेरे को पहले दिन से पता है, आप समझे नहीं इसका मतलब लग रहा है। ये नहीं समझे भाई। हाँ चलो कोई नहीं, आप लिए छोटा सा मीम है, कोई नहीं, हाईवे पे गाड़ी चढ़ाने से कोई नहीं अच्छा भैया। आप फुटपाथ पे चलाओ, अब समझोगे। ये चल, नहीं समझे। हाँ चलो, अब देखो सलमान भाई, अब क्या होगा, ये जो चीज़ है इसका फॉन्ट चेंज हो गया नहीं हो गया? हाँ भैया हो गया। जो बंदा मेरी बात पे यकीन नहीं मानता, ये लो, पहले कितना गंदा था, गंदा था नहीं था? हाँ अब क्या हुआ, अब इस पे अनकमेंट कर दिया, इवन फॉन्ट जो, स्टाइल चेंज हो गया। अविरल समझ आ रहा है बच्चे? हाँ भैया। हाँ, मेहनत करो अविरल। जी भैया। अब देखो सिद्धार्थ, यहाँ पे ध्यान से देखना सिद्धार्थ, ये सीडीएन तुम्हारी
लग चुकी है सिद्धार्थ, तुम तो पहले भी टेलविंड पढ़ जी। चुके हो, फिर आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो यार? मतलब शर्म की बात है। आंसर तो भाई सब तुम भूल गया हूँ यार, रीस्टार्ट यही करना है। होता है सर सिद्धार्थ, जानते हो ग्रेटर नोएडा की आपको मैं असलियत बता दूं, मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है। आपको डेटा बताऊंगा, क्लास छोड़ के भाग जाओगे, कभी क्लास नहीं करोगे। रहने दो, छोड़ो, मैं ये सब चीज़ें स्क्रीन पे नहीं बता बोलना दीजिए। चाहता हूँ। मेरे को ये पता लग गया है कि बहुत बेकार हाल है, बस एक वर्ड में मैं बोल रहा हूँ। सारे कॉलेजेस से डील हुई है, चीज़ें पता लगी हैं, तुम्हारे हर कॉलेज के डीन, एडमिशन, कॉलेज एडमिन से सबसे टाई अप है हमारा। सबसे पता लगा है कॉलेज में क्या चल रहा है, कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, कि कैसे बच्चे आ रहे हैं, क्या माहौल है, सेमिनार देने के बाद कितने रिजल्ट्स निकल रहे हैं, कोई बच्चा सीरियसली ले रहा है नहीं ले रहा है कोडिंग को। हमने ही यार देखो, मैं ही सेमिनार देने गया जीएनआईटी कॉलेज में, मैं किसी और की बात क्यों करूं? मैंने ही वहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे बच्चों से, बच्चों को कुछ नहीं आता है। बच्चा कह रहा है एक पाइथन आता है मुझे थोड़ा सा, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यही दिक्कत है सिद्धार्थ, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्यों परेशान हैं? हम लोग क्यों अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग डेली कोडिंग कर रहे हैं। जो डेली कोडिंग नहीं करेगा ना सिद्धार्थ, वो आप ही की तरह रोएगा कि भाई मैं भैया किया था भूल गया, अब मैं समझे। तो भूलना नहीं है, खुद से भी प्रोजेक्ट बनाना है। ये रीस्टार्ट हो गया, आपका सही चलेगा। वही वाली बात हो रही है हितेश ब्रो, कि गाड़ी चलाने मैंने इनको सिखाई थी अच्छे से, इन्होंने गाड़ी सीखी भी थी उस टाइम पे, लेकिन अब ये गाड़ी चलाना भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही बार लगातार 1 साल के लिए गाड़ी चलाओ, फिर नहीं भूलोगे। क्या समझे सिद्धार्थ? कंसिस्टेंसी इज द की टू डेली सक्सेस। कोडिंग करना पड़ेगा। आज हम लोग को दुनिया गाली देती है कि यार तुम्हारा सही है, तुम तो यार अंधा पैसा कमा रहे हो, महीने का कुछ नहीं तो इतना करते होगे। मैंने कहा भाई आपको क्या लग रहा है, आसान है क्या? कर लो आप भी। कहते हैं भाई क्या ही करते हो, रील ही तो डालते हो, हम भी डाल देंगे। मैं कहा साल में 365 दिन होते, 365 रील बनाओ आप, और 365 दिन आप बच्चों की टेंशन लो, पढ़ाओ उनको, और 10 बच्चों से बात करो, उनकी डाउट लो, कर लो आप भी। तो भाई समझो ना, हम आज यहाँ कंसिस्टेंसी से होता है सलमान। 1 साल में हमने मेहनत करी है, 35,000 फॉलोअर गेन करे हैं 1 साल में, यूट्यूब मोनिटाइज करवाया है। तो हाँ भैया 1 साल हमने मेहनत करी है सलमान, ये नहीं सोचा हमने कि भाई हमें पैसे मिलेंगे। तो सिद्धार्थ तुम्हें भी ना डेली 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 मेहनत करनी है, हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, डेली डेली मेहनत करनी है। अगर मैं सोचता सलमान मेरा आगे चल के मेरे को 1 करोड़ रुपए मिलने वाले, भाई ऐसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी मिल सकता है, इतना मिल जाएगा बटोर नहीं पाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग में, स्टूडेंट में ये कमी है, स्टूडेंट ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यार सलमान, गलती तुम्हारी भी नहीं है। मान लो तुम कोडिंग कर रहे हो, ठीक है सलमान, तुम घर गए, तुम्हारी मम्मी ने बोला मौसी के यहाँ चले जाओ, जाओ राशन ले आओ, तुम लाने चले गए, तुम हाँ भैया बिजी हो गए, थक गए, कोडिंग नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चा हाँ वीक होता चला जाता है। बच्चे की भी गलती नहीं है सिद्धार्थ, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भी एफर्ट मार रहे हो, तुम भी करना चाह रहे हो, हर लाइव क्लास में आना चाह रहे हो। लेकिन पता है क्या होता है, ये जो फालतू के डिस्ट्रैक्शंस हमने पाले होते हैं ना सिद्धार्थ, ये हमें दिक्कत देते हैं। अब मान लो तुम अपने घर रूम पे गए, अब देखो जो साइकिक माइंड होता है, जैसे जो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज। अब क्या है ना सिद्धार्थ, तूने 2 दिन कोडिंग करी, तेरे को अच्छी लगी, तीसरे दिन भी तू कोडिंग करने जाएगा, लेकिन तेरे को थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेस लग रहा है। तो वहीं तेरा दोस्त आएगा, मान ले रूम में, तू कोडिंग कर भी रहा है, तूने बोला कि मैं 5 बजे हुआ है, मैं 5 बजे जा रहा हूँ, अब मैं रूम पे जाके कोडिंग करूंगा कॉलेज से, ठीक है। तो तू तू कोडिंग कर भी रहा है, तेरा एक दोस्त आया, भग के आया, भाई आजा जगत मार्केट चलते, तेरा मन नहीं है, लेकिन उसने तेरे को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो उस इन्फ्लुएंस से जानते हैं सिद्धार्थ क्या होता है, तू कहेगा हाँ हाँ चल यार, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मन नहीं लग रहा कोडिंग में, चला जा घूम के आते हैं। अब आप लोग रात को 9 बजे घूम के आ रहे हो, समझ रहे हो सिद्धार्थ? तो उससे क्या हुआ, आपके 4 घंटे वेस्ट हो गए। काफी बार होता है भैया ये चीज। वो दोस्त तो अपना काम करवाने गया है ना यार, वो तो वेस्ट करेगा ही, उसके काम के चक्कर में आप अलग परेशान हो रहे हो मार्केट में। तो ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस होती है, इसलिए मैं कॉलेज में अकेला हो गया था एक टाइम पे, और मैं ऐसा इंसान बन गया था। आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा तो आप मुझे हो सकता है मन में बेकार भी सोचो, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती थी, मेरे माँ बाप कैसे है, मेरे घर वाले क्या है नहीं है, मेरी बहन भाई किसी को फ़ोन नहीं करता था, एकदम सड़ेलू हो चुका था मैं। लेकिन वो सड़ेलू होना मेरा काम दे गया था सर सिद्धार्थ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बच रहा था अपने लिए। तो बार बार तेरे को यही बोलता हूँ, तू बहुत परेशान रहता है, मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट, तू भी बेचारा, तेरे को कोई गाइड नहीं कर रहा है, लेकिन समझ यार मेरे दोस्त सिद्धार्थ मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? और थोड़ा सा यार
टाइम मैनेजमेंट का ना हर बच्चे का कहीं ना कहीं सलमान दिक्कत रहता है। आप भी देखो ट्रैवल करते हो सलमान, आपको भी टाइम मैनेजमेंट का हाँ इशू भैया, आता होगा, थकान वकान होती होगी यार, बस में जाते होगे। भैया मुझे तो 5 घंटा लगता है पूरा आना जाने में। वही वही मैं कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। आप हॉस्टल ले लो अगले साल, हाँ टाइम बचाओ। मैं बता रहा हूँ, सोओगे ना उस टाइम पे मन शांत रहेगा, पढ़ने का मन करेगा। तब भी आप कर रहे हो हाँ सलमान, भैया। बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे हॉस्टल में रह के भी नहीं कर पा रहे ना। अब मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी पीजी और हॉस्टल के ऊपर, देखी थी किसी ने वो वीडियो इंस्टा पे? जी भी आ रही है। कितने बच्चों ने देखी थी बताओ जरा, माइक ऑन करके। बढ़िया फ्रेंड ने बताया था। हाँ, उस वीडियो में सिद्धार्थ मैंने किसी को गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि देखो भाई, आपको ना 1000-2000 के खुश नहीं होना कि मैंने 1000-2000 बचा लिए कॉलेज टाइम पे। या कुछ बच्चे होते हैं पैसे के पीछे भागते रहते हैं कि यार मैं ना 50 रुपये कमा लूंगा, 100 रुपये कमा लूंगा। उसके चक्कर में ना सिद्धार्थ लाखों का नुकसान हो जाता है। ये वीडियो में मैंने बोलने की कोशिश करी कि जब घर वाले पैसे दे रहे हैं तो तुम क्यों सोच रहे हो 1000-2000 बचाने के लिए, तुम पढ़ाई की टेंशन लो। लेकिन बंदों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, बंदों की बुद्धि वहीं अटक गई है। आप कह रहे हो पीजी लेने वाला प्लेसमेंट नहीं हो सकती, आप पीजी लेने वाले को बेकार कह रहे हो, आपका मतलब है पीजी में कोडिंग नहीं कर सकते। अरे यार, ये तुमसे कौन कह रहा है? मैं तो ये कहा ना कि भाई आपको ये नहीं सोचना है माँ बाप पीजी में रख रहा है, हॉस्टल में रख रहा है। बच्चे क्या करते हैं ना, टेंशन लेते हैं कि हम पैसा बचा लेंगे, पैसा बचा लेंगे। तो पैसा बचाने के चक्कर में भैया फिर आपकी प्लेसमेंट भी बच जाती है। क्यों हर्ष, सही बोल रहा हूँ मैं? एक बात बताओ, 1000-2000 रुपये बाद में नहीं कमा लोगे? हाँ भैया। कॉलेज के लगेगा। बच्चे सोचते हैं ना कि जैसे वो सिद्धार्थ आप ही के दोस्त होंगे, बहुत दिमाग लगाते हैं भाई, इधर से मैंने 5 रुपये बचाया, इधर से 10 रुपये बचाया, इसको बेवकूफ़ बना और दिया। तो वो 3-5 होता है उसको वो बोलते हैं 3-5 करने वाले लोग। वो लोग ना पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं कभी, वो इसी में सब में रह जाते हैं। रेफरल देना, 200 रुपया बनाना, ये सब वो सब, गूगल पे आजा मैं तेरे को इनवाइट करता हूँ, 200 रुपये मिलेंगे। तो फालतू की चीज़ें हैं सब। मेहनत करो पढ़ाई के ऊपर। वही फर्स्ट सेमेस्टर क्या था इतना सीन की, मतलब बहुत हेक्टिक हो गया। अब आप बताओ, कॉलेज है, कोडिंग कोडिंग है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अब चल समझ रही में आ हैं, गया ना भैया। और बच्चे अब क्या समझ करते में आ हैं? रहा है कि हाँ एकेडमी में फालतू में फोकस कर रहे थे, अब क्या बैलेंस आ रहा है समझ में कि कैसे टाइम भाई वही निकालना है या होता कौन से है, टास्क देखो करना सिद्धार्थ, तुम उस फेज है। से गुजर रहे हो, मुझे लगभग 6-7 महीने से फॉलो कर रहे हो। तो तुम्हें समझ आ रहा है अब धीरे धीरे कि भैया मेच्योरिटी क्या होती है, समझ रहे हो? वही अब अब होता क्या है ना सिद्धार्थ, जब कोई बच्चा होता है 19 साल का ना, तो आज भी हम किसी 19 साल के लड़के से बात करेंगे ना जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, तो बहुत ज्ञान देता है। अरे तुम हमें मत समझाओ, ऐसे कहता है, कार्तिक भाई आप मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, ठीक है? तो ऐसे बोलते हैं। तो उनको लगता है उन्हें सब पता है, बट उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी, दुनिया कितनी गंदी होती है। ठीक है? तो बच्चों, टाइम मैनेज करो। विजय भाई आपका भी अगेन सेम सवाल रहता है, भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, थक जा रहा हूँ, नींद नहीं ले पा रहा हूँ पूरी, यही क्वेश्चन होते हैं सबके। तो सब नहीं भैया। सबका मैंने आंसर दे दिया है विजय भाई, कि डिस्ट्रैक्शन दूर करनी है। अब वो जगत वाले दोस्त के साथ आप जाओगे, 4 घंटे आपके वेस्ट हो गए, मत जाओ यार, कोडिंग करो अपना, सो 1-2 घंटे फालतू। मैं ऐसे ही करता भैया था मेरे एग्जाम चल रहे हैं फिर भी मैं कर रहा हूँ। यार। विजय भाई देखो, मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ शुरू से, कॉलेज में जो कर ले छुप के कोडिंग, वो है राजा। ठीक है? आप लोग अब समझ लो छुप के क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया इसमें। डायरेक्टली भी तो कोडिंग कर सकते हो। डायरेक्टली करेंगे तो 10 लोग और आएंगे डिस्टर्ब करने, अरे भाई तू कर रहा है, अरे ये कर रहा है तो। हाँ, हॉस्टल में, और फिर वो तुम्हें करने नहीं देंगे, तुम्हें चढ़ाएंगे, अरे भाई तेरे को तो इतना आता है, बहुत आता है, अब मत पढ़। तो वही क्या है। करें? और थोड़ा सा नज़र भी लगती है, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सिद्धार्थ, 1%। और ये छुप के कोडिंग मतलब क्या होता है, कॉलेज वालों को पता नहीं लगने देना है कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ। कॉलेज में ही जाके लाइब्रेरी में बैठ गए हैं बंक मार के, क्यों हर्ष? थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। आज हम ही लोग जॉब करते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है 9 घंटे की, कार्तिक भाई जैसा बंदा 9 घंटे की जॉब करेगा? भाई 9 घंटे में से 4 घंटे काम करते हैं, समझ रहे हो? 4 घंटे कोर्स बेचना, एडमिशन कराना बच्चे का, वीडियो बनाना, यही सब होता है भाई। आप समझ रहे हो हर्ष ब्रो? लेफ्ट हैंड पे चलती है जॉब। जिस जॉब को लेने के जी लिए भैया। दुनिया मरती है ना, वो लेफ्ट हैंड से करता हूँ मैं, ऐसे एकदम लाइटली। क्यों? क्योंकि अगर मैं जॉब पे रहूंगा, तो यही सिद्धार्थ ने बोला ना कि भाई एकेडमिक्स पे अगर फोकस करेगा तो जॉब नहीं लगेगा। अभी इसको बहुत जल्दी समझ आ गया है। सही है, अच्छा है, कर देख सिद्धार्थ। तेरा काम है आगे जाके 10 बच्चों को समझाना ये चीज कि ये गलती मेरे साथ हुई, तुम मत करना। इसीलिए मैं तेरे को पहले दिन से समझा रहा था ना ये चीज।
टीम इसीलिए बनाई है भैया, कोडिंग हैकाथॉन वगैरह जीतने के लिए टीम बनाई है अभी तो। बहुत साथ में वही है पीछे भी। क्रेज है। अभी से गाइड कर दिया ना तेरे को, अब तेरे को उस पाथ पे ले आ जी। दिया मैं, 10 चीज तेरे को मालूम पड़ गया। अब तू क्या फर्स्ट ईयर में अभी, अब तू इतना काबिल बन जाएगा तो तेरे पास लोग आएंगे, तेरे से सीनियर भाई तू फर्स्ट ईयर में है, तू मेरे कैसे किया, तो पूछेगी अभी जनता भाई, मेरे पास आयो पूछेगी, जाहिर सी बात है पूछेगी। 1-2 प्रोजेक्ट्स बनवा दूंगा उसके बाद सलाम करेगी जनता तुम्हें। कॉलेज के बच्चों का लेवल मैंने कल देख लिया भाई, वर्स्ट हो चुका है, वर्स्ट। सब जीपीटी पे चल रहा है। बात करने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि मतलब यार इम्प्रूव करना। जीएनआईटी का तो मतलब देखो यार अच्छा कॉलेज माना जाता है उस एरिया का, लेकिन क्राउड एकदम मतलब ऐसा हो गया है, एकदम पका हुआ क्राउड, जैसे पका हुआ आम हो जाता है ना। क्राउड कुछ भैया मेरे कॉलेज का भी हो गया एकदम थर्ड बेकार। ईयर के लॉन्डो को तो सेमिनार मतलब दिया नहीं था मैंने, बॉडी की। पका हुआ क्राउड था एकदम, कुछ नहीं आ रहा था और एकदम मुंह काला, ऐसे ही कुछ मतलब चाह ना रहा, कुछ मतलब ही नहीं है लाइफ में, कुछ करना ही नहीं है, एक फ़ोन है उसी को देखे जा रहे हैं बार बार, वैसा क्राउड है भाई। तो आप ये समझो कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चलो गाइस बैक टू टेलविंड, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, सो सॉरी गाइस। देखो टेलविंड में कुछ नहीं करना होता है, जो बूटस्ट्रैप के उस्ताद हैं वो टेलविंड के भी उस्ताद बन सकते हैं, बन जाते सिर्फ हैं। 1 क्लिक में। कौन अपने आप को बूटस्ट्रैप का उस्ताद समझता है, जरा हाथ खड़े करो इस लाइव क्लास में, फटाफट फटाफट हाथ खड़े करो जिसको बूटस्ट्रैप अच्छे से समझ आ गई है। अरे उस्ताद की चलो नहीं, समझ आ गई है वही खड़ी कर दो बस, अच्छे से जिसको आ गई है। यस, बस 3 ही बच्चों का, ये 4। जतिन भाई पढ़ रहे हो ना छुप छुप के? जी भैया। जतिन भाई याद रखना, कुछ डायलॉग बनाया तो सोच समझ के ही बनाया होगा, छुप के कोडिंग करनी है, बताना नहीं है किसी को, पूछे ना अगर कोई तो ऐसे बोलना है, एक्टिंग ऐसे करनी है, नहीं भाई कुछ नहीं पढ़ा हमने, जैसे करते ना पेपर में सारे, अरे हमने कहा कुछ पढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा शीट वही लेता है फिर पेपर में समझ रहे हो? तो वही भाई मैं भी वैसे ही करता था, और ऐसा करना होता है। तो होता क्या है ना कि अब सबकी नज़र नहीं आपको लगेगी ना, आप पहले ही बोल दोगे नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, सब सोचेंगे अरे इसको हटाइए वैसी है, तू बता भाई तूने कितना पढ़ा है। तो ऐसे ही कुछ नहीं, आप पेपर में बैठे, आप पेपर में सर शीट सर शीट सर शीट, 4 शीट ले ली बच्चों की वैसी फटी पड़ी, अरे कार्तिक कितना लिख रहा है अभी। तो ऐसा करने का है गेम चेंजर, कि कोई एक्सपेक्ट ना करे और आप खेल पाओ, ठीक है। मेरे को तो चलो सब पता ही था, सबको पता ही था कि ये 8वें सेमेस्टर में किसी को जीतने नहीं देगा, तो मैं तो ऑलमोस्ट 8वें सेमेस्टर में टॉपर रहा हूँ, 1-2 में थोड़ा 19-20 हुआ होगा, बाकी खिलाड़ी तो मैं था ही शुरू से। खिलाड़ी इसलिए था कि मतलब मैं मनी माइंडेड था। मनी माइंडेड समझते हो, मतलब मैं पहले ही कम उम्र में ज़्यादा बड़ा हो गया था, अगर वन वर्ड में बोलूँ, कम उम्र में जो इंसान ज़्यादा बड़ा हो गया था, कि भाई मैं समझ गया था कि भैया आपकी दो। फर्स्ट हम्म फर्स्ट सेमेस्टर में आप कितनी सीजीपीए थी? फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त देखो, पहले में थी 9.15, ठीक है, नहीं पहले में थी ज्यादा 8.8, पहले में 8.67 थी, और दूसरे सेमेस्टर में 9.15, मैथ्स 2 में ऑलमोस्ट टॉपर था मैं, M2। भाई ये भी बोला जाता है कि एक टू में जो है हार्ड को मतलब चेकिंग की जाती है बहुत कॉपी। तगड़ी चेकिंग होती है बेटा, तुम अगर 8 भी बना लोगे ना आ जाना मेरे पास मैं कह तो रहा हूँ भाई, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम हंसोगे, हाँ मैं यार थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, तुम मानो ना मानो, मैं एक्सेप्शनल इंसान था। तुम अगर चाह के भी कितनी भी मेहनत करोगे ना तो मेरी जैसा नहीं बन पाओगे। डिमोटिवेशन में मत लेना सलमान, इसको मैंने अपने आप को ऐसा पकाया था ना धूप में, कि मैं औरों से आगे निकला। मैं वैसा इंसान नहीं था कि मतलब जैसे देखो, अब मान लो तुम सारे बंदे कर रहे हो जावास्क्रिप्ट, मैं करूँगा ही नहीं जावास्क्रिप्ट, मैं क्या करूँगा कुछ अलग करके तुमसे ज़्यादा पैकेज ले लूँगा। तो मैं ऐसे सोचता था, हमेशा उल्टा सोचता था, सीधा मैं सोचता ही नहीं था जो भीड़ चाल में सोच रहे हैं। भीड़ जा रही है जहाँ, वहाँ मैं जाता ही नहीं था। भीड़ क्या कर रही है, ग्रुप बना रही है, मैं ग्रुप कभी नहीं बनाता कॉलेज। क्यों? ग्रुप बनाने से आपकी पावर कम हो जाती है, आप अकेले में शेर रहते हो, ग्रुप में आप सुअर होते हैं। वो बोलता है ना रजनीकांत, बेटा झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। तो यही होता है, मेरा थोड़ा एक्सेप्शनल वाला सीन था। आप सोच सोच चाह के भी मेरी कॉपी करोगे ना, नहीं कर पाओ। कॉपी करोगे 70% परफॉर्मेंस मेरी रीच कर लोगे, लेकिन मेरे से आगे अभी जल्दी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मैंने अपने भैया आप एक ही टू का रिजल्ट हम्म, कितने मतलब एक महीने में आ जाता है? सलमान भाई प्लीज थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दे लेते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दे लेते हैं, क्योंकि टॉपिक हाँ ज़्यादा भैया इधर आ चलो रहा है। कोई नहीं। हाँ सलमान मतलब मैं हाँ ये कहना चलो। चाहूँगा कि जितने भी बंदे AKTU के हैं ना भाई, AKTU की चेकिंग बहुत फाड़ होती है और नंबर बहुत कम दिए जाते हैं। तो कम भैया रिजल्ट कितने महीने में आता है? एक महीने एक में आ दो जाता है महीने में आ रिजल्ट? जाता है, लेकिन आप लोग ये समझो कि AKTU वाले बंदे जितने भी हैं ना, डर के रहो, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे। हाँ ठीक है हितेश भाई, आप ठीक है भी भैया AKTU चलो। से ही कर रहे होगे ऑलमोस्ट? नहीं आप तो इंदौर से हो, अच्छा।
नहीं CCSU से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और चौधरी EKT चरण में सिंह है, कर रहा लेकिन AKTU में बहुत बुरा हाल है इस हूँ। समय। हाँ, दोस्त वगैरह हैं, अधिकतर बैक में पड़े हैं। हाँ, वो बैक में ही है क्योंकि स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है, कोई भी वैसा नहीं, लीनियंसी नहीं है कि लाइक अगर AKTU में आप मतलब 8 भी ले आते हो ना तो आप ऑलमोस्ट टॉपर हो। 9 ले आए तो भाई फिर भगवान हो यार आप, ठीक है। अब देखो ये सलमान भाई आ गया अलग फॉन्ट में, कैसे आ गया? अब ये समझते हैं यार, इनकी भी चीज़ें समझ ले जो इन्होंने बनाए हैं। जैसे कैसे समझे इनकी चीज़ें? देखो Z इंडेक्स, अगर मुझे Z इंडेक्स लगाना है, थोड़ा वाइट कर ले या ऐसे ही रहने दो, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? देखो Z इंडेक्स कैसे है, या तो Z123 दे दे सलमान, ये देख इसने, इसका मतलब क्या होता है कॉलम ब्रैकेट, इस मतलब तू अपनी कोई भी कस्टमाइज वैल्यू डाल सकता है, Z1 Z2, समझ रहा है? जैसे हाँ यहाँ भैया ठीक। यहाँ तूने मान ले लिखा, यहाँ लिखा तूने मान ले पैराग्राफ में लिखा लॉरम 10 वर्ड्स लिखे तूने, ठीक है। अब यहाँ पे सलमान तूने क्लास बनाई, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे Z9, ये वर्क करेगी। टेलविंड मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ मेरी बात। बूटस्ट्रैप ने अगर कोडिंग करी होगी, मान ले 100% करिए ना कोडिंग 100%, तो टेलविंड ने कितनी कोडिंग करी होगी? कम से कम 500%, बहुत ज़्यादा, 5 गुना कोडिंग करी इंटू 5 टाइम्स। क्यों भाई यार? देखो ना, Z1 Z2 Z3 सब वर्क करेगा सलमान, ये भी वर्क करेगा। हाँ भैया। तो अब तू समझ कि कितना वास्ट स्कोप है हितेश इसका, और इसको मतलब कितना वर्सेटाइल बनाया गया है, मतलब हर एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म करने वाली चीज़ है ये, समझ रहा है? मैं क्लियर जी वर्ड्स भैया। में बोलता हूँ, विनर यही है। बूटस्ट्रैप आप यूज़ नहीं करने वाले, आप कल को टेलविंड ही इस्तेमाल करोगे। और मैं झूठ ये क्यों? बूस्टर बहुत पुराना मतलब आउटडेटेड हो गया है, आउटडेटेड हो गया, इसीलिए। मार्केट में धीरे धीरे गिर रहा है, बट एज अ फ्रेशर तुम यूज़ करो, क्योंकि तुम्हारे मतलब सीखने को मिलेगा कि बना बनाए कैसे होता है। अब देखो हमारी जो वेबसाइट है टेलविंड में बनी हुई है, ठीक है। समझ रहे हो क्या इसमें बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। ये वेबसाइट है टेलविंड में बनी हुई है, इस वेबसाइट पे जाओगे भी टेलविंड में बनी है। देखो ये मैंने इस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, ये भी देखो इसमें भी इसने मुझे क्रेडिट दिया होगा, देखो डिज़ाइन बाय कार्तिक राय। मेरे को ना नॉलेज नहीं थी, मैं डिज़ाइन बाय लिख लेता, डिज़ाइन बाय का मतलब थोड़ा अलग होता है, बट ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स में बनाए थे, जैसे अब यूज़र में क्या, देखो पहले कैसी वेबसाइट बनाई, इमेज लोड होने में देखो कितना टाइम ले रहा है, तो ऐसी वेबसाइट्स में बनाया करता था। मुझे नहीं नॉलेज था उस टाइम, बट यार देखो मेरा ये था ना कि मेरे को अगर मेरे मास्टर ने बोल दिया कि बनानी है कार्तिक वेबसाइट, तो यार फिर डर डर के मारे बना देता था मैं, समझ रहे हो? मतलब ये नहीं सोचता था कि जैसे हर्ष ये नहीं सोचता था उस मोमेंट पे कि टेलविंड अच्छा है, बूटस्ट्रैप अच्छा है, और क्या क्या चीज़ें हैं। भाई जितना आता है ना उसी को हिट एंड ट्राई कर के मतलब बना देता था। तो ये सब देखो, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये बूस्टर भी लग रहा है वो वाला जो भाई बिल्कुल बूटस्ट्रैप है, मैं बोल ही रहा हूँ बूटस्ट्रैप है सिद्धार्थ, ध्यान से देखो ये बूटस्ट्रैप ही है। लेकिन आप देखो ना बूटस्ट्रैप में भी कितना फिनिशिंग का काम दे रहा हूँ ताकि लोग यूज़ कर पाए वेबसाइट को। ऐसा नहीं है ना कि गंदा लग रहा है कि कोई बोले कि नहीं मैं यूज़ नहीं करूँगा। सरकारी टाइप। हाँ सरकारी टाइप, और प्लस मतलब यार देखो 3 साल 4 साल पहले, मतलब मान के चलो 2022 में मैंने इसे बनाया था, लिखा भी होगा सलमान कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी होगा 2022 में इसको बनाया था। तो भाई उस टाइम पे ऐसी वेबसाइट्स बनाना इम्पॉसिबल होता था, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था मैं इसके पीछे। आप यकीन नहीं मानोगे, जब एक समर वेकेशन का टाइम आता है ना गाइस हितेश, जिसमें हमें 1 महीने का ब्रेक 20 दिन का छुट्टी मिलता है हमारे जो, लाइक हम नए साल में जाते हैं, जैसे समर जो आपका वो वाला टाइम होता है ना जुलाई वाला, जुलाई अगस्त, जब नया सेमेस्टर नया ईयर चालू होता है, तो वो 20 दिन में सारे बच्चे जाते थे घर घूमने खाने पीने। और दिक्कत ये होती थी ना यूपी बिहार वाले लौंडों का, कि उनका 1-2 दिन आने जाने में ही लग जाता था, तो वो इंजॉय भी नहीं कर पाते, कुछ पढ़ भी नहीं पाते थे। लेकिन मैं था होशियार, मैं दिल्ली वाला लौंडा था। अब मैं घर वालों को समझा देता था मुझे कोई ज़रूरत नहीं है घर आने की, मैं नहीं आने वाला, सो सॉरी। और 20 दिन बैठ के पता है क्या करता था कॉलेज में? भाई मस्त अपना AC चला लिया, अपना टेबल पे बैठे सेटअप वेटअप बना के बैठता था। ऐसा नहीं था, शौकीन आदमी था मैं शुरू से। शौकीन आदमी मतलब जैसे एक लैपटॉप ले लिया, एक कीबोर्ड ले लिया, एक माउस ले लिया, और इसके नीचे लैपटॉप स्टैंड लगा दिया, चार्जर को सेट कर दिया। अब क्या है, मेरे को बार बार कुछ छेड़ना नहीं पड़ रहा है, अब मैं आ रहा हूँ सीधा काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। तो मेरा ये चीज़ बहुत सही था, और मेरे रूममेट्स भी सपोर्ट करते थे। तो मैं हमेशा आप लोग को बोलूँगा कि एक एनवायरनमेंट तैयार करो कोडिंग का, ऐसे नहीं होगा काम लैपटॉप लेके पीठ टेढ़ी करने बेड पे, समझ रहे हो ना हितेश? नहीं होगा। आज हम ही लोग काम करते हैं हितेश, तो हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप लेके काम करते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, वो कंपनी का बात अलग है। लेकिन कॉलेज में ना एक रूम का कोना पकड़ना पड़ेगा, जब तक कोना नहीं पकड़ोगे ना मज़ा नहीं आएगा काम करने में।
क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आती रहेगी, लैपटॉप खराब हो गया, चार्जर खराब हो गया, माउस नहीं चल रहा, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ नाटक होता रहेगा। तो एक जगह अपना सेटअप बनाओ और इंटरेस्ट आएगा कोडिंग में, समझ रहे हो। तो ऐसे था मतलब मैं सिद्धार्थ, और बच्चे जाते थे 20 दिन के लिए घर, लेकिन मैंने इंटर्नशिप पकड़ ली थी। और तुम यकीन नहीं मानोगे, इतना मज़ा आ रहा था हितेश, जब कोई हमें काम दे रहा है, पैसे दे रहा है उस चीज़ के, तो मैं 16-16 घंटे कोडिंग कर रहा था। 8 घंटे सो रहा था, 16 घंटे और भी कोडिंग कर रहा सीरियस बोला। था। मतलब सोचो सिद्धार्थ, 8 घंटे सो रहा हूँ, 16 घंटे कोडिंग कर रहा हूँ, और कोई बोल नहीं भैया रहा है सिद्धार्थ, मुझे कोई भी बोल नहीं रहा है सलमान। द मेन थिंग इज देयर कि मुझे बोलते ना, शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आता है हितेश, यकीन मानो, जब तुम्हें कोई पे करेगा ना, मैं ही पे करूंगा, मान लो तुम्हें कल को, जैसे अब तुम जैसे बच्चे तो मैं वैसे ही उठा लेता हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ। जो इक्का दुक्का होनार बच्चे होते हैं ना, वो मैं उठा के अपने पास हायर कर लेता हूँ अपनी फ्रीलांस टीम में, सीधा क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग इन क्लियर वर्ड्स। लोगों को लगता है लेंगे नहीं लेंगे, मैं ले लेता हूँ। अब मैं जैसे इसी क्लास में बता देता हूँ कि सलमान को मैं लेने वाला हूँ, ऑलमोस्ट हितेश को मैं लेने वाला हूँ, ये लौंडे मुझे पता लग जाते हैं कुछ करेंगे। तो होता क्या है, लाइक मान लो मैं आपको मंथ के कुछ नहीं भी तो 5000 दे रहा हूँ हितेश, तो आप बताओ ये 5000 पाने के लिए आप मेहनत नहीं करोगे? आप तो क्लियर वर्ड्स में कहोगे यार कार्तिक भाई देखो कितने बढ़िया है, 3000 में हमने इनका कोर्स लिया था, 1 महीने में इन्होंने हमें 5000 रुपये वापस कर दिए। समझ रहे हो, एक तरह से अगर देखा जाए तो हितेश भाई मैं बता रहा हूँ, जो पैसे के लिए कोडिंग करोगे ना, आप वो नेक्स्ट लेवल करोगे, क्योंकि आप एज ए इंटर्नशिप लोगे ना, उसे सीरियसली लोगे। और मैं 16-16 घंटे काम कर रहा था, पता है क्यों कर रहा था? क्योंकि मैंने झूठ बोल के इंटर्नशिप ली थी, मैंने बोल दिया था मुझे बहुत कोडिंग आती है, ये आता है वो आता है, जस्ट बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, तो मैंने इंटरव्यू में बेवकूफ़ बना दिया था। बट यार अगर हितेश किसी ने मुझे बोला यार ऐसी वेबसाइट बनानी है, अब उस टाइम जीपीटी तो था नहीं, अब बनानी है ऐसी वेबसाइट, तो सीखता था यार, और सीखने में बहुत टाइम जा रहा था, बहुत टाइम जाता था, पीएचपी सीखता था। तो ये वेबसाइट मैंने उस टाइम पे बनाई थी, बहुत मेहनत लगी थी मुझे, मुझे आज भी याद है। तो आप लोग को भी बोलूँगा कि ऐसे छोटे छोटे काम चालू करो, प्रोजेक्ट्स बनाना, क्लाइंट्स लो, क्लाइंट्स लो, मतलब थोड़ा प्रोजेक्ट खुद से बनाओ नॉर्मल, उसके बाद सलमान क्लाइंट वगैरह लो, अंधा पैसा यार फ्रीलांसिंग में। भैया थोड़ा ना फ्रीलांसिंग के बारे में बताना, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे मतलब यार पैसा कमा वो ना, सकते हैं वो मैं आप लोग फ्रीलांसिंग को के देखो, जरिए। बात क्या है ना, मैं आप जैसे आप लोग पढ़ाता सबको हूँ, लेकिन कुछ बच्चे रेडी करता हूँ मैं। रेडी मतलब उनका बार बार लाइव क्लास में नाम लूंगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं पार्शियल हूँ क्योंकि मुझे पता है कौन सा बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, चाह रहा है। अब जैसे सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ अभी फर्स्ट ईयर में, इसको मैं थोड़ा सा और पुश करूंगा ना, ये लौंडा आ जाएगा ट्रैक पे और ये काम करेगा, मुझे पता है। और मैं सीधा कहता हूँ आप मेरे कनेक्शन में रहो भाई, कभी ऐसा गरीबी में नहीं रहने दूंगा आपको, क्लियर मैं कह रहा हूँ। आप मेरे कनेक्शन में रहो, मेहनत करो। बार बार मैं हर क्लास में क्या बोलता हूँ एंड में, मेहनत करो। अरे कहीं नहीं होगा, मैं ही ले लूँगा तुम्हें, मेरे को बहुत बच्चों की ज़रूरत होती है। अब देखो ये वेबसाइट बनाई थी मैंने, ये वाली, ये चलेगी नहीं। ये भी देखो, ये हमारा लास्ट कंपनी का था, बहुत अच्छा ही, तो यार अलग ही यही वाला सॉफ्टवेयर है जो दुबई के शेख को सेल करते हैं सर, तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था ये, बनाया था हम लोगों ने। ये सही है। अच्छा इसमें बहुत मेहनत, अंदर लॉगिन करने के, देखो यहाँ पे यूज़र नेम है, एंटिटी कोड, यूज़र नेम, पासवर्ड, दैट्स ग्रेट यार, मतलब ये वेरीफाइड भी था और मज़ा आता है। तो ये सब टेलविंड में बनते हैं, समझ रहे हो? कहने का मतलब है टेलविंड सब में इस्तेमाल हुआ है, वो ब्लू वाली से लेकर ये वाली जितनी भी वेबसाइट है टेलविंड है। टेलविंड और बूटस्ट्रैप का मिक्सचर है, ये मत सोचना फॉर्म मैंने इसलिए बनाया कि मुझे आते नहीं थे, समझ रहे हो। बूटस्ट्रैप में क्या होता था, बने बनाए एक तरह से माना जाए तो मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन है बहुत, Bootstrap। अरे अपग्रेड नहीं, आंख बंद करके इसको यूज करना। अगर ये आ गई ना सिद्धार्थ कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, बस तुझे क्लासेस याद करनी है। देख तेरे को मैं दिखाता हूँ, देख अभी तेरे सामने बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट कहाँ चल रही है हमारी, यहाँ चल रही है। चल ये वाली लाइन हटा दे, हटा दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ, हितेश ध्यान से देखियो दोस्त, एक डिव बनाए, ठीक है, डिव बनाया हमने, डिव के अंदर मान ले एक H1 लिया, अब यहाँ लिखा कार्तिक भाई, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास ली हमने, अब यहाँ मैंने लिया बीजी ब्लैक। अब देख रहा है, देख हितेश मुझे कुछ नहीं पता, देख बूटस्ट्रैप के वर्ड थोड़े उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, टेलविंड के भी उल्टे पुल्टे, लेकिन टेलविंड के मतलब मैं कहूँगा तुझे बस हिट एंड ट्राई करने चल जाएंगे। अब मेरे को पता था, मैं ढूंढता यार यहाँ पे जाके इतना पढ़ता कि बीजी ब्लैक कहाँ है, यहाँ तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, समझ रहा नहीं समझ रहा है हितेश। तो अपने काम के अनुसार हमने क्या किया सिद्धार्थ, बीजी ब्लैक मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लैक। Black। तो अब सिद्धार्थ तू कहेगा भैया याद करने की जरूरत है, बिल्कुल याद करने की जरूरत है, मैं भी सोचता था याद करने की, याद नहीं होती। जैसे जब तू ज़्यादा टाइपिंग करेगा ना, डेली कोडिंग करेगा कंपनीज में, तो एक होती है मसल मेमोरी होता है, जैसे हम मसल मेमोरी समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे फ़ोन नंबर होता है माँ बाप का या खुद का, वो नहीं भूलते ना हम कभी,
तो फ़ोन नंबर हमारी मसल मेमोरी होती है, मसल मेमोरी बहुत मुश्किल से बनती है। ABCD अभी तक याद है। हाँ, तो मसल मेमोरी। मसल मेमोरी, वो मसल मेमोरी होती है। वो ऐसी मेमोरी नहीं होती कि रटले रटले का नेगेटिव का पेपर है, नहीं, वो इट्स लाइक टेम्परेरी स्टोरेज। तो मसल मेमोरी बन जाएगी सिद्धार्थ तेरी, तेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और तू डेयरिंग हो जाएगा, डेयरिंग कॉन्फिडेंस आएगा। तो तेरे को एक चीज़ नहीं भी आएगी तो तू ऐसे ही करेगा, देख अच्छा ठीक है कार्तिक भाई, अब एक दिक्कत हो गई कार्तिक भाई, ये तो फॉन्ट है लेकिन ये दिख नहीं रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये भी ब्लैक कलर का है और आपने बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का कर दिया, तो क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो अब क्या करेंगे कार्तिक भाई, रुको अब मैं अपनी बुद्धि लगाता हूँ। अब जैसे आपने यहाँ लिखा तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट, जैसे आप ये सोचोगे कलर वाइट नहीं, लेकिन टेक्स्ट को वाइट करना है, तो टेक्स्ट की CSS वाइट लिखा और यहाँ जाके देखो, ये देखो कमाल हो गया, नहीं हो गया कमाल? अब आप कहोगे कि यार कार्तिक भाई लेकिन ये कोने कोने में ज्यादा चिपक रहा है ना, तो इसके लिए तो यार सिद्धार्थ तुम्हें बताया है, एक क्लास है हमारी कंटेनर करके, याद है? कंटेनर, कंटेनर की क्लास लिखी, ये वर्क नहीं करेगी इसमें, हाँ इसमें स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? कंटेनर, कंटेनर चलो कोई नहीं, अरे नहीं यहाँ लगानी है, सॉरी डिव में लगानी होती है, ऊपर वाले डिप में, हाँ। अभी भी नहीं कर रही है। हाँ ये बूटस्ट्रैप की क्लास है बाय द वे वैसे तो, लेकिन कोई नहीं, अब ये चीज़ है। अब मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या लिखना है, M10, M10 मतलब क्या होता है, क्या होता है सिद्धार्थ? मार्जिन 10। मार्जिन 10। Margin सिद्धार्थ थोड़ा 10? दिमाग लगाओ, मार्जिन गैस 10 करो, देना भैया। ये गेम की तरह लूडो के, कुछ नहीं है इसमें। अब जी। मार्जिन 10 ना करके मार्जिन 10 तो बहुत ज़्यादा हो गई सिद्धार्थ, मार्जिन 2 कर देते हैं। तो अब क्या देख सिद्धार्थ, ये अच्छा लग रहा है अभी, अब ये क्या है, इधर आ गया थोड़ा, इसकी gap मिल गया। कट, ये लग रहा है थोड़ा कट रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ और गलत लिखा हुआ है, ये अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। जी भैया। ये बताओ कार्तिक भाई बढ़िया लग रहा है, सलमान जी। भाई थोड़ा ऐसा लग रहा है यार ये कोने में चिपक गया है, ये अच्छा है, क्यों? वेबसाइट से एक जनरलाइज फॉर्मेट होता है, यहाँ पे स्पेसिंग छोड़नी होती है, नोटिस कर लो, किसी भी वेबसाइट में नोटिस करो, यहाँ स्पेसिंग छोड़ी है, यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ी है नहीं छोड़ी, यहाँ पे देखो स्पेसिंग छोड़ी है नहीं छोड़ी, यहाँ पे छोड़नी होती है। जी भैया। तो एक सेंटर अप्रोच होता है, सब सारी वेबसाइट देख लो, जोन सी वेबसाइट भी देख लो यार, स्पेसिंग छोड़ी है नहीं छोड़ी सिद्धार्थ, इधर इधर में, तो ये सबका सब में बराबर। स्टैंडर्डाइज पैटर्न होता है, सब में एक बराबर है, देखो सबका स्टैंडर्डाइज पैटर्न होता है। मतलब ये मान के चलो 10% होता है, 10%, देखो जैसे मैं इधर 10% है, इधर 10% है, कोडिंग कितने में करते हैं, बीच के 80% में। नहीं समझ आया? चलो यार ये समझ समझ लेते हैं, ये गया। देखो ये 10% इधर जगह छोड़ दी, 10% इधर, अब बीच में कितने बचे सिद्धार्थ, 80%। 80%। तो 80% में देखो यहाँ 10% छोड़ दी, यहाँ 10 छोड़ दी, और बीच के 80% में कोडिंग करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। अब देखो, अब हम थोड़ा और दिमाग लगाएंगे सिद्धार्थ, इसी में थोड़ा और प्ले करते हैं, करे प्ले। अब देखो, अब ये हो गया कि यार ये कोने में चिपक रहा है ना सिद्धार्थ, अब ये इसके अंदर कोने में चिपक रहा है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिख देंगे M2, हो गया सही? मार्जिन 2। अब मार्जिन 2, अब ये इस डब्बे, काले वाले डब्बे के अंदर मार्जिन 2 ले रहा है, और वो डिव क्या ले रहा है, बाहर से मार्जिन 2 ले रहा है। मतलब समझे सिद्धार्थ? नहीं समझे? चलो चोरी करके देखते हैं, चोरी करके हम लोग कैसे देखते हैं, इंस्पेक्ट करके। अब ये देख सिद्धार्थ, ये ऑरेंज कलर का पहले ये मार्जिन ले रहा है, पहले ब्लैक वाला बाहर से 2 मार्जिन ले रहा है, अब कार्तिक भाई अंदर से 2 मार्जिन ले रहा है। समझा कैसे हुआ ये? लेकिन यहाँ पे कार्तिक भाई ने क्या कर दी, थोड़ी गलती। अब यहाँ क्या लगाना, हमें सिर्फ कहाँ की मार्जिन चाहिए थी, लेफ्ट की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिद्धार्थ, ML। जैसे ही तू लिखेगा ML, देखा अब क्या है, सिर्फ लेफ्ट की मार्जिन लग रही है, बाकी तो यूजलेस थी ना ऊपर नीचे वाली। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं भैया, हाँ, ML करके शॉर्ट यार, फॉर्म ये तो कस्टमाइजेशन फॉर्म होती लिखते थे ना। है, यही तो टेलविन मदद करेगा तेरे को जो CSS लिखना होता था दुनिया भर का, कि मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल टू 20 पिक्सल, वो नहीं लिखना है सिद्धार्थ, सीधा तेरे को शॉर्ट तेरे फॉर्म में तेरे दिमाग में शॉर्ट फॉर्म में क्लास आ रही है। मार्जिन राइट कैसे लिखेगा, MR2, MR और इसी तरह से मार्जिन बॉटम MB, मार्जिन MB टॉप MT। तो सेम यही चीज कैसे करेगा पैडिंग के लिए, L PT, PR, PL, PB, और ये कैसे चलता है सिद्धार्थ, क्लॉकवाइज। पहले मार्जिन कैसे चलता है, क्लॉक वाला कहाँ टॉप गया? पे राइट, हाँ राइट हैंड साइड, फिर बॉटम, हाँ, फिर लेफ्ट हैंड टॉप साइड। राइट, हाँ देख अभी तक इसको याद है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यहाँ पर क्या सीन आ रहा है, ML2 लिख दिया, अभी भी हम अपनी वेबसाइट से खुश नहीं है, क्यों हर्ष भाई? इसके जो कोने देख रहे हो तीखे तीखे लग रहे हैं, तो इसको कर्व कैसे करेंगे, जैसे कार्तिक भाई की वेबसाइट में वो रखा है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, बहुत बढ़िया। बॉर्डर रेडियस एक CSS स्टाइल है, लेकिन टेलविड हम इसे कैसे करते हैं, राउंडेड, राउंडेड बस लिखना होता है। देखो जो इंग्लिश वर्ड है वही कोडिंग है,
राउंडेड मान लो लिख दिया एक्सेल। अब देखो एक चीज और बता दूं बच्चों, 1 मिनट इसमें लगा, इसने नहीं लगा क्योंकि हमने गलती जगह लगा दी, इसको ऊपर लगाना होता है डब्बे में। अब देखो एक शीट चीज, में लगाना पड़ेगा। हाँ देखो लग गया ना, बढ़िया लग रहा है बच्चों। अब बताओ, हाँ भैया। अब देखो सिद्धार्थ, आज तक कभी टी शर्ट वी शर्ट खरीदे हो? जी भैया। तो टी शर्ट जब खरीदते हो सिद्धार्थ जाके, तो अब जैसे मैं एक चीज समझा देता हूँ, अगर नहीं किसी को अगर पता है तो साइजेस, देखो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है इस लाइव क्लास के लिए। ये टी शर्ट होती है, टी शर्ट हम खरीदते हैं, तो टी शर्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि एक रेडीमेड चीज़ होती है। अब शर्ट वर्ट नहीं कोई बनवाता है ना, कि मेरा जी इतना बॉडी फिगर है, मेरे हिसाब से शर्ट सिल दीजिए, अब वो ज़माने गए। क्यों सिद्धार्थ? अब सबके जी पास, भैया। किसी के पास टाइम नहीं है, साइज। तो सब क्या बोलते हैं, भाई मैं जा रहा हूँ बेवकूफ.com से टी शर्ट ऑर्डर करने, मैं जा रहा हूँ साउथ स्टोर से टी शर्ट ले लेता हूँ, मैं रोडस्टर से टी शर्ट ले लेता हूँ, मिंत्रा से। तो क्या करता है वो सिद्धार्थ, साइजेस होते हैं, तुम मोटे हो पतले हो फिट हो, तो फिट लोग क्या लेते हैं, मीडियम लेते हैं, लार्ज लेते हैं, बच्चे लोग लेते हैं स्मॉल, एक्सल मोटे वोटे जो अंकल वंकल डबल एक्सल। तो जितने मोटे होते जाओगे उतने 5 एक्सल, चौपल साइज एक्सल, बढ़ता ट्रिपल रहेगा। एक्सल, ठीक है, पेंटा एक्सल, जो भी बोलो। तो ये चीजें होती हैं। तो ये साइज होते हैं किसके, टी शर्ट के। तो टेलविंड ने बोला हम टी शर्ट के साइज चोरी करेंगे, यही यूज करेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट उठा लिया। नहीं समझे? अब अगर तुम्हें स्मॉल वही लगाना है भैया। तो SM, अब जाओ यहाँ, अब देखो ये गोला कम हो गया ना, अब इसी में अगर तुम्हें लगाना है MD लिखे तो गोला देखो ज्यादा हो गया। इसी में लिखे LG लिखते ही क्या हो गया, गोला और बढ़ गया। इसी में लिखे XL तो गोला और बढ़ गया। इसी में लिखे 2XL तो गोला और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अभी दिखाएगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम स्टेट पे है। इसी में ट्रिपल XL लिखोगे तो गोला और बढ़ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? भैया ये पूछना है कि जो ये जी। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ टेलविन के लिए है या बूटस्ट्रैप और CSS में भी यूज कर सकते हैं नहीं short नहीं form? नहीं नहीं सिद्धार्थ, CSS तो भगवान है, CSS तो रॉ लैंग्वेज है ना, उसको आसान करने जी। के लिए हमने टेलविंड को बनाया है, क्योंकि CSS से सब डरते हैं ना, CSS नहीं सब कर पाते हैं, नहीं याद आती है CSS कौन सी कैसे करनी है, दिमाग खराब हो जाता है उसमें। तो CSS का फ्रेमवर्क जो CSS के काम को आसान बनाए वो है टेलविंड। अब यहाँ एक लाइन इसने लिखी हुई है CSS में, टेलविंड ने एक लाइन लिखी हुई है, रैपिडली का मतलब क्या होता है सिद्धार्थ, जल्द से जल्द, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग योर HTML, मतलब बिना CSS लिखे, इसका मतलब है आप रैपिडली अपनी वेबसाइट बनाइए। और मैं बता रहा हूँ भाई, जब मैं इसको पूरी तरह से सीख गया ना हितेश, मैं CSS का एक कोड नहीं लिख रहा हूँ यार, तुम शर्म आनी चाहिए मुझे, एक कोड अब CSS का मैं नहीं लिख रहा हूँ जब इसको पूरी तरह सीख गया हूँ। आप बताओ कौन सी चीज़ इसमें करना चाहते हो, करके दिखाऊँ आपको मैं, बताओ कौन सी चीज़ आप चाहते हो, क्या चाहते हो इसमें कि थोड़ा नहीं? पैडिंग दीजिए और जो कार्तिक रहा है उसको सेंटर में कीजिए। हाँ देखो, भैया अब देखो सर्कल इसमें पैडिंग देना है, ठीक है, तो पैडिंग इन्होंने बोला है, तो पैडिंग हम कभी भी इसमें दिया P2 दिया, अब P2 देते ही क्या होगा, ये आ गया, ठीक है, अब पैडिंग आया। अब आप बोलोगे कार्तिक राय को क्या कर दीजिए भैया, सेंटर में कर दीजिए, तो टेक्स्ट देखो और हाँ, टेक्स्ट अलाइन ये एक सेंटर। मिनट रहेगा। एक चीज मैं बताना भूल गया सलमान, एक और मदद तुम लोग की होगी, अब याद आना चाहिए तुम लोग को, क्या ऐसे रिकमेंडेशन तो नहीं आएगा टेलविंड का, एक्सटेंशन तो टेलविंड का एक खुद का एक्सटेंशन है, टेलविंड डॉक्स और टेलविंड CSS इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस मतलब क्या होता है, इंटेलिसेंस मतलब होता है कि जैसे मैं दिमाग लगा, बुद्धि लगाएगा, ये सब देगा हमें, रिकमेंडेशन देगा हमें, यही चाहिए होते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और देखो टिक लगा है, हाँ भैया। टेलविंड CSS.com, दैट मीन्स ये ऑफिशियल है, ऑस्टन कैमेरॉन कोई बंदा है, ठीक है, डेवलपर है मेरी तरह जिसने इसको वेबसाइट को बनाया है। तो ये क्या है, ये भी कुछ चीज़ें देगा, डॉक्स मतलब वही सब रिकमेंडेशन देगा। तो मेरे में इंस्टॉल्ड है, कोड लिखने में मदद करेगा। इसलिए सलमान मेरे में रिकमेंडेशन आ रही है, तो ये नहीं सोचना है तुम्हारे में भी आएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर नहीं भी अगर वर्क करेगा तो और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाय द वे वैसे तो वर्क करना चाहिए। आप देखो सेंटर में आ गया सलमान, क्यों? हाँ भैया। जी भैया। तो अब क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये ध्यान रखना है, आधे बच्चे ये नहीं भूल जाते हैं क्वेश्चन पूछना, कि भाई आधे बच्चे सोचते हैं ना भैया अगर गैप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं सिद्धार्थ, हर क्लास को एक दूसरे से सेपरेटेड रखना है, अगर कोई भी क्लास मैचअप हो गई एक भी क्लास नहीं वर्क करेगी। जैसे कैसे बताऊं, अब ये तुम लगा दिए MLP2 यहाँ लगा दिए, अब
ना ML चलेगी ना P2 चलेगी। देखो खराब हो गया दोनों मार्जिन लेफ्ट, और ये तो सेंटर की वजह से वर्क कर रहा है, तो इसलिए क्या ये लिखना होता है। अब देखो आपका चलेगा। समझे नहीं समझे बच्चों? तो गैप हो गया हमेशा। हर वर्ड मतलब हर क्लास में गैप होना चाहिए। पैडिंग टू एक क्लास अलग है, टेक्स्ट सेंटर एक क्लास अलग है, ठीक है? समझे नहीं समझे? अब इसी तरह से शेडो भी सर्कल कैसे बनाए भैया? शेडो, वैसे भैया यहाँ पे P1 होना चाहिए P2 के जगह। अरे कि कुछ भी पैडिंग कुछ भी एक लिख ही लो। दिया गया। देखो अब शेडो भी आप दे सकते हो, जैसे आप जैसे देना चाहते हो शेडो, ठीक है? शेडो दे दिया आपने एक्सेल, तो क्या होगा? देखो परछाई आई सिद्धार्थ, ध्यान से देख सिद्धार्थ, परछाई आई है यहाँ पे, हाँ भैया। आई है नहीं आई ये है? भी दिख रही है। और बता क्या तेरे को मैं करके इसमें दिखाऊं, रुक जा। और जैसे सर्कल कैसे बनाए? हाँ क्या है? सर्कल सर्कल। सर्कल कैसे? हाँ मतलब जैसे हम बॉर्डर रेडियस 50 करके वो पूरा उसको हाँ डिव को वो सर्कल लेकिन बना। हाँ भैया सर्कल बना देते डिव ना। का फिक्स करना पड़ेगा ना, विड्थ वगैरह। ये डिव क्या है, बड़ा छोटा सा है। अब जैसे ये देखो सर्कल बनाने हैं, चलो भाई बनाते हैं, चलो सर्कल बनाने का चैलेंज मिला है। अब चलो, अब यहाँ पे हमने चैलेंज। यहाँ पे पहले एक स्टाइल लिखेंगे, और CSS की मदद से क्या कर देते हैं, CSS से इसका विड्थ कर देते हैं मान लो 400 पिक्सल मैक्स। उससे भी कर सकते हो टेलविंड से, बट मैं तुम्हें इससे करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम CSS भी यूज़ करो। हाइट कर देते ये। अब देखो ये दिख रहा है, बंद कर देते चीटिंग वाली चीज़ को और इसको 0 कर देते, दिख रहा है? अब यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ओ सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन क्यों सेंटर करा रहा हूँ? हाँ ताकि बीच में आ जाए। नहीं टेक्स्ट अलाइन नहीं यार, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर। हाँ ठीक है, इससे भी नहीं आया। अरे हाँ मेरे पास एक आइडिया भैया है। वो डिस्प्ले फ्लेक्स करनी पड़ेगी ना पहले। नहीं, मार्जिन ऑटो 50%। आ गया, अलाइन कंटेंट करके आ गया बीच में ऑलमोस्ट। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, 100% जूम करते हैं, मार्जिन ऑटो ना देकर मार्जिन 0 और 50%। मार्जिन ऑटो का क्या मतलब है भैया? मार्जिन ऑटो मतलब उससे दे जितने देगा। स्क्रीन के हिसाब से ले लेगा ऑटोमेटिकली। चलो कोई नहीं, यहाँ आ गया। अब देखो भाई सलमान, रेड कलर थोड़ा आंखों में चुभ रहा है, तो मैं थोड़ा वैसा कलर ले लेता हूँ जो ना चुभे, ठीक है? आप सही है। अब देखो दोस्त, भाई साहब ने मुझे कहा है कि भैया मुझे स्क्वायर शेप बना लिया, लेकिन किसको पता है ये स्क्वायर शेप ही सर्कल बनने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे तुम लोग कहोगे भैया आप तो टेलविंड पढ़ा रहे हो, आप खुद CSS इस्तेमाल कर रहे हो। यार देखो मेरी थोड़ी आदत भी है कि जैसे कोई चीज़ नहीं बनती तो मैं डायरेक्टली ऐसे बनाता हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये चीज़ हटा देता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी हटा दूंगा। मैंने क्या सिर्फ इस्तेमाल किया ये वाला, ठीक है? अब हम बाकी किससे मदद करेंगे सिद्धार्थ? क्लास से, ठीक है? अब क्लास से मान लो लिखे BG रेड। अब रेड के भी कलर कोडिंग होती है, जैसे कलर दिखाता हूँ। जैसे सिद्धार्थ तेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो गूगल पे क्या लिख, टेलविंड कलर, गूगल पे सर्च मार दे आंख बंद करके, आ गया अपने आप। अब भाई देख, क्या पता तू इसमें ना खोज पाए यार, ये बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें तू नहीं खोज पाएगा। क्यों हितेश? तो गूगल पे लिख दे, इस पे आ गया। अब ये देख कितनी बढ़िया चीज़ है ये, बता जोन से कलर तेरे को चाहिए ले ले यहाँ से, मना कर रहा है कोई? कलर का कोड थोड़ी याद करना है। एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था बड़ा अच्छा कि भैया ये हेक्साडेसिमल के कलर का कोड याद करना होता है क्या? याद होगा आदित्य चौहान, आपको किसी बच्चे ने पूछा था। कभी नहीं याद होता है। हाँ वो कभी ये सब याद हाँ नहीं भैया। पाएंगे, वो स्लैश फ्लैश वाले। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये याद नहीं कर पाओगे कभी। ये तो बढ़िया लिखे। आपको कुछ नहीं करना सिद्धार्थ, आपको एक चीज याद करनी है। मान लो जैसे हमारा अंडररेटेड कोड रखा है कलर है, बंदे क्या करते हैं, कलर चोरी करते हैं एक्सटेंशंस की मदद से। ये वाला एक्सटेंशन लिया, ये पिक किया, अब इस कलर का ये जूम करके कलर है, ये देखिए कलर कोड दे दिया, कॉपी कर लिया। ये तो क्या है, ये तो चलो चोरी करना। थर्ड पार्टी सर्विस है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें इससे मिलता जुलता कलर चाहिए। हम गए यहाँ पर, ठीक है, हमने मान लो इसको एक अलग विंडो में खोल लिया, ठीक है? अब मैच करेंगे सिद्धार्थ। अब देख दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। ये कलर यहाँ दिख गया मुझे इंडिगो वाली लाइन में, ठीक है हितेश? ये रहा ये कलर। इंडिगो 400। ये नहीं भी होगा ना तो हम इसको देख, अब तुझे कुछ नहीं करना। अब तुझे क्या लिखना है यहाँ पे, बैकग्राउंड इंडिगो, और यहाँ पे क्या लिखना है, 400। 400। अब जा वहां पे सलमान, आ गया सेम कलर नहीं आ गया? बता
जी वो बस भैया। थोड़ा सा हाँ भैया वेबसाइट ब्लैक कलर की है इसलिए उस पर अच्छा लग रहा है, व्हाइट कलर पे थोड़ा ऐसा चमक सा रहा है। यही कलर है, सेम यही कलर है। मैं मैच भी करा देता हूँ तेरे से, रुक। जैसे तो ऐसे नहीं भी है ना तो यार इसमें भी ये कर सकता है, देख। मतलब इससे भी डेंसिटी ये वर्क चेंज हो नहीं जाएगी। करेगा, बट वर्क नहीं करता ये, सबके लिए वर्क नहीं करता ये, किसी किसी के लिए करता है। छोड़, कोई नहीं। मतलब यार देख, ये मोस्ट ऑफ द यूज्ड कलर है, ऐसी इन्होंने बुद्धि लगाई है और बढ़िया चीज बनाई है यार। मतलब मैं बोलूंगा, कहाँ बंद हो गई क्या वो? हाँ ये देख। अरे नहीं यार, कहाँ चली गई टेलविंड कलर? एक मिनट यार, टेलविंड कलर कहाँ चली गई? अभी तो मैंने खोला था इसमें इस, अच्छा चल कोई नहीं। यहाँ पे क्या लिखना है? टेलविंड कलर्स लिखते ही पहली वेबसाइट आएगी, इस पे जाना है। अब बता सीधा, अच्छा ओ सॉरी, उसको मैंने एक अलग टैब में खोल दिया था, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे सारे कलर्स हैं यार, दुनिया भर के तमाम कलर है यार, ग्रे फ्रे। मतलब सिद्धार्थ, तेरे को ना अगर वेबसाइट बनानी है ना तो एक कलर फिक्स करना पड़ता है, मान ना मान। जैसे मान ले ये गूगल कीप है, तो गूगल कीप किन कलरों पे काम कर रहा है? व्हाइट कलर पे काम कर रहा है, डार्क ब्लैक कलर, डार्क ग्रे पे काम कर रहा है, और ये येलो कलर का ये रख रहा है बटन वटन। तो तू देखेगा ना सिद्धार्थ, तो ये मोस्टली इसी कलर पे काम कर रहे हैं। तो ये जो कलर है इसको पिक कैसे करेंगे? ये वाला कलर है, बताता हूँ रुक जा। देख, ये वाला कलर है, यही कलर है ऑलमोस्ट। जी भैया दिख रहा है। तो एक सिद्धार्थ ये कुछ नहीं करेंगे, ये देखेंगे जिंक, जिंक एंड द कोड इज 800 800। बस। अब इनके डेवलपर्स को याद हो जाएगा कि भाई हमने ये इस्तेमाल किया है। तो उनको ये 6 डिजिट का कोड याद करने की जरूरत नहीं है, उनको ये सीधा ये याद करना है, इंडिगो 400। समझ आया? ये कितनी बढ़िया चीज है जी हितेश, भैया। बहुत काम आएगी आगे चल के। अब इसमें क्या है, तुम्हारे पास 6 ही कलर थे, बताओ। या चलो इसके भी लिमिटेड है। इसमें भी कलर्स थे, ऐसी बात नहीं थी, बट इसमें अजीब अजीब से थे यार। और ये मतलब मज़ा नहीं आता इसके साथ। छोड़ो इसकी बात, अब इसको भी छोड़ो अब, या इसको रहने दो अभी के लिए। अब यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है हितेश? अब तुमने कहा भैया सर्कल बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना होता है? राउंडेड ट्रिपल एक्सल लिखोगे, सर्कल नहीं बनेगा। नहीं बना सर्कल, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? राउंडेड, एक क्लास होती है मुझे याद आ रही है, राउंडेड फुल। नहीं, केस सेंसिटिव का इशू आ गया क्या? हाँ, हो गया ना हितेश? जी भैया। तो कौन सी क्लास इस्तेमाल करी है मैंने? और यहाँ दोबारा पे बताइएगा मैं कैसे अगर हुआ है। टेक्स्ट सेंटर वाली क्लास लगा ली तो ये नहीं, इससे नहीं हुआ, कोई नहीं। फिर आएंगे अलाइन अलाइन आइटम सेंटर। नहीं, ये ना इसकी अलग क्लासेस होती हैं थोड़ी। भैया मेरी बात सुनो ना, इसको जस्टिफाई हाँ कंटेंट सेंटर करके फिर अलाइन आइटम सेंटर करके कर दें तो आ जाएगा ना। यार, ये डॉक पे चाह रहे हो ना आप? ये पूरे डॉक जस्टिफाई का है ये। सेंटर, कंटेंट सेंटर ये फिर अलाइन आइटम सेंटर कर दो। कई बार वर्क नहीं करता। बट क्या होता है ना, कई बार जैसे वर्क नहीं करेगा तुम्हें। हाँ ये दिक्कत है, कॉम्बिनेशंस अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ लगाया है वो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसे तुम्हें कुछ नहीं भी समझ आ रहा ना, तो अभी तुम बिल्कुल ही एकदम गधे हो ना। मैं तो देखो कर लूंगा, मुझे पता है कैसे करना है उसे, मैं एनी हाउ कर लूंगा। अगर तुम बिल्कुल ही गधे हो ना, ये लगा दो। ये याद है क्या था? ये जुगाड़ था ये। ये एचटीएमएल का टैग का HTML सेंटर का करने के सेंटर लिए। टैग था, याद है हर्ष? हाँ हर्ष, हाँ भैया। हर्ष थोड़ा जवाब दिया करो, बोलना सीखो थोड़ा। काम अच्छा करोगे, बोलना सीखो बस, ठीक है? अब यहाँ देखो, सेंटर में आ गया। चलो कोई नहीं, देखो गाइस मेरे पास बहुत सारी चीज़ है, मैं इसको मार्जिन 0 करके, इसके सेंटर करके, पोर्ट हाइट विड्थ देके 50 तरह से सेंटर होता है। तुमने कर लिया, ठीक है। अरे यार देखो, होता क्या है ना, ये डिव है। अब जैसे डिव डिव बनाया तुमने, अब डिव के अंदर का कंटेंट सेंटर तुरंत हो जाता है। जैसे मान लो ये डिव है, अब डिव के अंदर H1 लिखा, अंडररेटेड कोडर मान लो। पहले मैं बंदों को वेबसाइट बना के दिखाता था भाई एकदम, अब मैं थोड़ा आलसी सा हो गया हूँ। अब मैं करता नहीं हूँ काम सही से, सच बता रहा हूँ। पहले मैं बंदों को ना एकदम वैसे बैठा के पूरा एकदम बनाता था वेबसाइट, मज़ा आता था बच्चों को देखने में। अब ये देखो, अब ये अलाइन आइटम, ये 2 तरह से सेंटर होता है, पता है किसी को? 2 तरह से।
एक ऊपर से सेंटर होता है, एक नीचे से सेंटर होता है। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे लिखते हैं P, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर शेप में P50। ऐसे वैसे वर्क तो नहीं करेगा, बट 50% लिख दो और M P50, ये नीचे आ गया। अब ये अभी भी अफेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा और दे दो P40। हाँ ठीक है, अंडररेटेड कोडर आ गया। अब दिक्कत ये हो रही है, जो टेक्स्ट सेंटर हो रखा है इस वजह से ये एक के नीचे एक आ रहा है, सेंटर में। अब ये देखो सर्कल हो गया। और बताओ क्या कर दो हितेश भाई? भैया ये P50 समझ नहीं आ रहा क्या है, जरा वो बता दो। यार देख, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तुझे देनी है ना, तो तुझे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में देनी पड़ेगी। 40% कोई क्लास नहीं होगी ना सिद्धार्थ, लेकिन मुझे तो चाहिए। तो अगर मुझे चाहिए तो मुझे कैसे दूंगा मैं? ऐसे ब्रैकेट में लिख के। मान ले सिद्धार्थ, ये मान ले इंडिगो कलर तुझे नहीं चाहिए सिद्धार्थ, इंडिगो कलर तुझे नहीं चाहिए, तो तू क्या लिखेगा? ऐसे लिखेगा और या लिखेगा मान ले ये। तो अब क्या होगा, तेरा ये कलर हो गया। समझा सिद्धार्थ? ये कोई क्लास नहीं है, लेकिन तू हार्ड कोडेड दे रहा है। तू कह रहा भाई स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहा हूँ, ये कलर कर दो चुपचाप से। समझ रहा भाई? कितने बच्चों को समझ आई? कोई बड़ी चीज नहीं है हितेश, इसमें भी चीजें बनी हुई है सेम। कार्ड, पॉपअप, फॉन्ट, कलर, बटन सब बना हुआ है इसमें। लेकिन तुम्हें कैसे समझ आएगा? जब तुम बनाओगे उसे, एक वेबसाइट बनाने के लिए सीखोगे ना उसे, या ऐसी हवा हवा में सीख के बैठ जाओगे बस बोल दोगे हाँ आ गया? वेबसाइट बनाओगे ना तब। अब आप लोग घर जाओ और इस वाली वेबसाइट की कॉपी मारने की कोशिश करो, या चलो इसकी नहीं इसकी मारने की कोशिश करो। बता रहा हूँ किसकी। अरे github.io, इस वेबसाइट की कॉपी मारने की कोशिश करो। करोगे कॉपी मारने की कोशिश? भेज दो लिंक? नहीं आ जी पाएगा भैया। हैं? भैया, ये जो वाली आपने बनाया वेबसाइट वैसा नहीं आ पाएगा ना। क्या नहीं आ पाएगा? जैसे आपने वेबसाइट बनाई है वैसे नहीं आ पाएगा, मतलब जो कलरिंग स्टाइलिंग वगैरह दी है ना वैसे वो नहीं आ पाएगी, कुछ नहीं? अजीब सा ही आएगा। क्यों नहीं आ पाएगी सलमान? गलत बता रहे हो भाई भाई। मैंने एक बार ट्राई किया था ना मैंने, तो पूरी भाई वैसी कलर वेबसाइट नहीं बन पिक्सल पाई लो थी। ना। यही तो टैलेंट होता भैया है जो सलमान। सलमान, क्लोन वेबसाइट सुनी है आपने? नेटफ्लिक्स क्लोन, अमेजोन क्लोन। हाँ वो क्लोन वेबसाइट कैसे बनाते हैं? उनके पास कोड थोड़ी होता है अमेजोन का, वो चोरी करते हैं मेरी तरह। कैसे करते हैं चोरी? इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ से कलर कोड उठाते हैं, यहाँ गए ये कलर कोड आ गया नहीं आ गया, यही CSS हाँ लिखते भैया। हैं यहाँ पे। फिर वो कोड देखते हैं, इसने क्या कोड लिखा है, ये नहीं भी देख पा रहे ना सलमान। यहाँ पे राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स करो, ये देखो पूरा कोड आ गया। हाँ भाई, ये तो चीज मैं बोला था, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करोगे ना तो नहीं हो पाएगा ऐसा। अरे ऐसी वेबसाइट क्यों नहीं नहीं बन हो पाएगी। पाएगा? क्योंकि ये चीजों की कमी होगी ना, इन फोटोज की कमी होगी, इन सब चीजों की कमी होगी। तो तुम चोरी करना तो सीखो पहले। डिपेंडेंसी बोलते हैं उसे। डिपेंडेंसी मतलब, जैसे कोड तो आपने चोरी कर लिया जी, बट कार्तिक भाई की फोटो कहाँ से लाओगे? ये सब कहाँ से हाँ लाओगे? भैया, तो ये ये भी भी ले आओगे। देखो कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो जाओ, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में जाओ। अब मान लो कार्तिक भाई की कहीं पे फोटो लगाओ, तुम्हारे पास CSS नहीं है ना, जो मैंने एक्सटर्नल CSS बनाई है। एक्सटर्नल CSS समझते हो? नहीं समझते? हाँ भाई वो, तो CSS नहीं हाँ वो है, अलग। तो तुम चोरी करो ना, खुद से बनाओ। इस चोरी करो, देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो यहाँ पर कार्तिक भाई ने कौन सा आइकन इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अच्छा ये वाला आइकन, ओके, ये वाली फोटो, ये फोटो ऐसे। तो मतलब UI UX डिजाइन, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा समझो हाँ भैया। चीज़ों को। ये कलर, ये फोटो ऐसे। अच्छा कार्तिक भाई ने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है? अच्छा अच्छा, इसमें ये बॉर्डर रेडियस 15 की CSS लगाई है। इसको बंद कर देता हूँ, ये देखो ऐसे हो रहा है, तिरछा हो जा रहा है ये। फिर इसे लगा, ये वेबसाइट बिना किसी फ्रेमवर्क के बनी है सलमान। प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनी है ये चीज़। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे कार्तिक भाई ने किया। अच्छा फॉन्ट स्टाइल कौन सा इस्तेमाल किया है? अच्छा पॉपिंस इस्तेमाल किया है, 60 पिक्सल है।
ओके, और वाइट कलर है। अब मैं ऐसा बना लूंगा, ठीक और है। अब भैया यहाँ इसमें पे जेड इंडेक्स, इसमें जेड इंडेक्स भी है ना, मतलब ये जो फोटो आपकी जो पीछे से इसके नहीं ऊपर कंटेंट आ नहीं, रहे जेड इंडेक्स तो तो है ही है। आपको याद होगा बैकग्राउंड में एक ऑप्शन था इमेज, फिक्स्ड। बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में एक ऑप्शन था, नहीं बैकग्राउंड स्टाइल में, या जो भी बैकग्राउंड इमेज में जो भी था एक ऑप्शन था। रुको दिखाई दे रहा हूँ। रिपीट साइज का है, फिर बैकग्राउंड साइज कवर। नहीं नहीं, एक ऑप्शन था बैकग्राउंड, ये नो रिपीट, और ये था बैकग्राउंड स्टाइल कंटे, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, ये लाइन लिखनी होती है। जिससे ऐसा लगे ये चीज़ शीशे में रखी हुई है, जैसे हमारे वो नहीं होते थे शोकेस, ऐसे हिलते थे, तो वो चीज़ थोड़ी हिलती थी अपनी जगह से, कुछ वैसा ही है ये। ठीक है। क्लियर है बच्चों? मेहनत करो यार, टेलविंड एक कंपनी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कल को कंपनी बंद हो जाएगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने कुछ चीज़ पे फोकस करना है, HTML पे, CSS पे और जावास्क्रिप्ट पे। यार देखो, बूटस्ट्रैप एक कंपनी है, टेलविंड एक कंपनी है, ये कंपनियां हैं, लेकिन कोडिंग क्या होती है, इन तीनों को सीखना अच्छे से। ये तो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस सीखना ही तो टैलेंट होता है। समझे नहीं समझे सलमान? कि ये तो कंपनीज है जो मैं ऑफर कर रही हैं, और कैसे हाँ ऑफर भैया। कर रही हैं, CDN का लिंक के थ्रू। ऐसा थोड़ी है कोई बहुत बड़ी इन्होंने कोई चीज़ बना दी है, कुछ नहीं करा है इन्होंने, हम भी बना सकते हैं चीज़। इन्होंने दुनिया भर की क्लासें लिख रखी हैं सलमान, वो क्लास तुम भी यूज़ कर सकते हो फिर। यही तो हो रहा है हिसाब किताब। हाँ चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है, इस जी लाइव भैया। क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, यू ठीक है कैन भैया, लीव एक द चीज शेयर